नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिनों में देश में कितना बदल सकता है मौसम, आइए जानते हैं। इस समय उत्तर भारत की तरफ एक के बाद एक WD के आने की संभावना है। आप देख सकते हैं श्रृंखला पूरी कश्मीर से लेकर जिस जगह से ये ओरिजिनेट होते हैं पश्चिम में अगर हम देखें तो वहां तक बनी हुई है। यानी कि कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से लगातार मॉइस्चर का फ्लो जो सीरीज है वो टूटेगी नहीं, वो श्रृंखला वो कड़ी टूटेगी नहीं। तो एक के बाद एक सिस्टम यहाँ आते रहेंगे और अगले एक सप्ताह तक उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर क्लाउडिंग रहेगी, कई जगहों पर बारिश होगी। साथ ही साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ आप देखिए मॉइस्चर के पहुंचने के चलते नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर लगातार प्रभावी बना हुआ है और अनुमान यह है कि अगले 2 दिनों में 3 दिनों में एक लो प्रेशर यहाँ पर फॉर्म होगा साउथ बे ऑफ बंगाल पर। इसकी वजह से जो कि पहले यहाँ पर एक ट्रफ बनी हुई है, हवाएं इधर से चल रही हैं, उसके बाद यहाँ से वापस लौट रही हैं। तो यहाँ जो ट्रफ बनी हुई है धीरे धीरे सर्कुलेशन का फॉर्मेशन है। सर्कुलेशन फॉर्म होने के बाद यहाँ पर बनेगा एक लो प्रेशर और ये लो प्रेशर बढ़कर आएगा साउथ पेनिनसुलर रीजन पर। तो निश्चित रूप से साउथ इंडिया के तमाम शहरों में, तमाम राज्यों में जिस तरह की बारिश अभी हो रही है उसमें आने वाले समय में और बढ़ोतरी होने की संभावना और आशंका है। और इस समय पहले भी मैंने आपको कहा था कि दक्षिण भारत के राज्यों में ये जो बारिश हो रही है ये बेमौसम की बरसात नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये सीजन है बारिश का। मानसून सीजन होता है, प्री मानसून सीजन, मिनी मानसून सीजन जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, उसका इम्पैक्ट रहता है। लेकिन इस कदर शुरुआत आमतौर पर नहीं होती है। लेकिन बारिश ज़बरदस्त हो रही है। अगले 24 घंटों की स्थिति ये देखिए आज की। यहाँ नेल्लोर से लेकर साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश से लेकर जो चेन्नई और साथ ही साथ पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है, और इसके अलावा जो अन्य शहर हैं कुड्डालोर, तंजावुर, पंबन और तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी तक, इधर इंटीरियर पोर्शन में मदुरई, वेल्लोर, कोयम्बटूर, इन सभी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन के बीच में वायनाड, पलक्कड़ समेत तमाम केरल के तमाम शहरों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और ये बारिश निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों को, सामान्य जनजीवन को रूटीन पर रखने में दिक्कत पैदा करेगी। रोज़मर्रा की लाइफ यहाँ पर अफेक्ट होगी। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर बारिश होगी और बेंगलुरु समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और एडजॉइनिंग साउथ ओडिशा में भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। और इधर आप देखिए तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। बाकी गोवा में बारिश के चांसेस रहेंगे। सिंधुदुर्ग में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है या बादल रह सकते हैं। बाकी मुंबई समेत अलीबाग, रत्नागिरी और पालघर समेत उत्तरी हिस्सों में, नासिक से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर से लेकर नंदुरबार, धुले, जलगांव और इधर नागपुर से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, परभणी, जालना और हिंगोली, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा लगातार। मध्य प्रदेश में भी ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। राजस्थान के ऊपर भी शुष्क मौसम की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर। और पूर्वोत्तर भारत में कहीं कहीं पर लाइट रेन होगी, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में आप देखिए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के बाद अब बारिश श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर पर पहुंचेगी। श्रीनगर में आज देर रात में हो सकता है कि हल्की वर्षा हो जाए और स्नोफॉल के चांसेस भी रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कल और बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। लद्दाख पर भी असर दिखाई देगा। तो ये तो आज की स्थिति है, यानी 4 नवंबर की। 5 नवंबर की बात अगर हम करें दोस्तों, तो 5 नवंबर को आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का समूचा इलाका अब इसके दायरे में होगा। तो वैष्णो देवी, कटरा, उधमपुर, इन सभी जगहों पर भी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। तो जो भी श्रद्धालु यहाँ पर वैष्णो देवी धाम की तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं, पर्यटन पर निकले हुए हैं, उन लोगों को सतर्क रहना होगा। बारिश के मौसम में आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते हैं तो बहुत फेमिलियर सिचुएशन नहीं होती है। तो ऐसे में बहुत सतर्क रहना चाहिए। स्थानीय एजेंसियों की जो एडवाइजरी है उसको ज़रूर फॉलो करें और स्थानीय लोगों से राय मशवरा करके आगे बढ़ें। कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं, मड स्लाइड या लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं इस तरह की बारिश में। और इधर हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। शिमला में भी, धर्मशाला, चंबा, ऊना, बिलासपुर और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। कुल्लू मनाली समेत उत्तरी इलाकों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पंजाब में शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, रूपनगर, नवां शहर से लेकर जालंधर, पठानकोट के बीच में, तरन तारण, अमृतसर के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हरियाणा में भी उत्तरी भागों में 5 नवंबर को बादल दिखाई देंगे। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, इन सभी जगहों पर बादलों के बीच में कहीं कहीं लाइट रेन होने के चांसेस भी बन सकते हैं। चांसेस वैसे बहुत अधिक हरियाणा में नहीं है जितने पंजाब में, लेकिन कुछ इलाकों में रूल आउट नहीं कर सकते। उत्तरी भागों में जींद से नीचे चलेंगे आप, करनाल से नीचे चलेंगे, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, तो यहाँ पर फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब के भी दक्षिणी भागों में शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल जरूर आ सकते हैं दक्षिणी भागों में भी कहीं पर। और दिल्ली में भी कल आपको थोड़े बहुत बादल आज की तुलना में दिख सकते हैं। आज क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा।
लेकिन पोल्यूशन की वजह से थोड़ा धूप का असर कम होने के चलते दिन का तापमान गिरेगा, पोल्यूशन काफ़ी परेशान करेगा। राजस्थान में ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं बदलेगा। साउथ इंडिया के क्षेत्रों में आप देखिए कि बारिश की जो गतिविधियां हैं वो कंसिस्टेंट हैं और किसी दिन कम क्वांटिटी में हो रही है, किसी दिन ज़्यादा क्वांटिटी में, बस इतना फ़र्क हो रहा है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। और तमिलनाडु, केरल, साउथ कर्नाटक इंटीरियर और कोस्टल, साथ ही साथ साउथ कोस्टल एपी, ये जो इलाके हैं ये लगातार प्रभावित हो रहे हैं। हवाएं हालांकि आर्द्रता वाली यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक चल रही हैं, तेलंगाना और दक्षिणी महाराष्ट्र के भागों और दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी चल रही हैं। तो यहाँ पर जो तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश है, इन भागों में भी स्कैटर रेनफॉल के चांसेस हैं। साथ ही मराठवाड़ा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और गोवा में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां यहां पर हो सकती हैं और बारिश धीरे धीरे बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर भारत में अगर देखें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में कहीं कहीं पर लाइट रेन, मेघालय में लाइट रेन के चांसेस हैं, बाकी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। तो 5 नवंबर की सिचुएशन ये रही। और बात करते हैं 6 नवंबर की। 6 नवंबर को साउथ से शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 6 नवंबर के आसपास ये लो प्रेशर फॉर्मेशन लगभग साफ हो रहा है। तो यहाँ पर जब ये सिस्टम फॉर्म होगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था और कई बार कहता हूँ कि जब बड़ा सिस्टम बनता है और उससे सी बेसिन का सपोर्ट अच्छा मिलता है तो काफ़ी दूर तक के इलाकों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हवाएं अरबियन सी से भी आ रही हैं, बंगाल की खाड़ी का पूरा फ्लो है, साउथ ईस्ट एशियन से रीजन से भी हवाएं आ रही हैं। तो ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है और आगे जाकर अगर ये तमिलनाडु पर भी लैंडफॉल करता है तो बहुत ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर, तबाही मचाने वाली बारिश यहाँ पर दे सकता है। साइक्लोन तो नहीं बनेगा लेकिन काफ़ी स्ट्रांग वेदर सिस्टम हो सकता है। हालांकि अभी इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, क्योंकि देखना होगा एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल से कितना इसको सपोर्ट मिल रहा है, कितना दबाव मिल रहा है, साथ ही कितना सपोर्ट इसे सी लेवल से मिल रहा है, सी टेम्परेचर कितना है। इन सब चीज़ों को कंसीडर करने के बाद ही अंदाज़ा लग पाएगा कि कितना बड़ा प्रभावी सिस्टम बनेगा। फिलहाल 6 नवंबर को अगर देखें तो चेन्नई समेत पुदुचेरी तक जो उत्तरी तटीय तमिलनाडु का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। बाकी इंटीरियर तमिलनाडु और केरल, साउथ कोस्टल जो कर्नाटक का रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा जारी रहेगी। लेकिन इंटीरियर जो पेनिनसुलर रीजन है, आंध्र प्रदेश का पूर्वी तटवर्ती हिस्सा, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन भागों में बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ शहरों में और साथ ही गोवा में कहीं कहीं पर लाइट रेन होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी सेंट्रल इंडिया में कुछ नहीं बदलेगा, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में काफ़ी कुछ सक्रिय वेदर कंडीशन देखने को मिलेगी। और आप ये देखिए पीछे से किस तरह की बारिश पूरे पाकिस्तान पर आ रही है और धीरे धीरे ये बारिश आगे जब बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, इन भागों पर इसका असर दिखाई देगा। तो जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी हिमपात की संभावना है, आशंका है। उत्तराखंड पर भी बारिश शुरू हो जाएगी 6 नवंबर से और हरियाणा, पंजाब के उत्तरी भागों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। लेकिन दिल्ली में अभी फ़िलहाल उम्मीद नहीं है, हरियाणा, राजस्थान में भी 6 नवंबर तक उम्मीद नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी उम्मीद नहीं है। इधर पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश थोड़ा सा बढ़ सकती है। जो एक के बाद एक WD आएंगे उनका इम्पैक्ट यहाँ पर ज़रूर कई इलाकों में दिखाई दे सकता है। तो ये था देश भर का अगले 3 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ, हम अपडेट करते रहेंगे आपको। धन्यवाद।